नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। रांची के एसएसपी का आदेश, सभी पुलिसकर्मियों को लगाना होगा टीका। बिना मास्क के ड्यूटी करते दिखे तो होगी कार्रवाई। रांची में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले के मद्देनजर अब पुलिस महकमा भी पूरी तरह सतर्क हो गया है। रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने सभी पुलिसकर्मियों को वैक्सीन लेने का निर्देश दिया है। कहा है कि इससे जवानों को कोरोना महामारी की चपेट में आने से बचाया जा सकेगा। एसएसपी की तरफ से जारी आदेश में ड्यूटी के दौरान विशेष सतर्कता बरतने का भी निर्देश दिया गया है। ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों को हर हाल में मास्क पहनना होगा। अगर कोई जवान ड्यूटी के दौरान बिना मास्क के दिखता है तो उसे अनुशासनात्मक कार्रवाई के दायरे में लाया जाएगा। कोरोना वायरस महामारी के प्रसार के साथ ही पिछले वर्ष बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मी इसकी जद में आ गए थे। ऐसे हालात से बचने के लिए पहले से ही एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। नाम वापसी की आखिरी तिथि समाप्त, 6 प्रत्याशियों के बीच होगा संघर्ष। झामुमो और भाजपा में सीधा मुकाबला। 17 अप्रैल को होने वाले मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में नाम वापसी की अंतिम तारीख शनिवार को समाप्त हो गई। 6 प्रत्याशियों में से किसी ने नाम वापस नहीं लिया। इसके बाद अब यह तय हो गया है कि 6 प्रत्याशियों के बीच संघर्ष होगा। इसमें दलीय आधार पर केवल 2 ही उम्मीदवार चुनाव में है, झामुमो और भाजपा से। इसके बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। बताते चले कि मधुपुर उपचुनाव के लिए 8 लोगों ने नामांकन किया था। संविदा में 1 का नामांकन रद्द हो गया, जबकि एक निर्दलीय प्रत्याशी ने पहले ही नाम वापस ले लिया था। नाम वापसी के बाद अब 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। कोरोना का असर ड्राइविंग लाइसेंस पर भी पड़ा। बीते वर्ष की तुलना में 67% कम बने ड्राइविंग लाइसेंस। कोरोना का असर ड्राइविंग लाइसेंस बनने पर पड़ा है। हाल यह है कि वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में रांची में 67% कम लाइसेंस बने हैं। वर्ष 2020-21 में फरवरी तक 14,221 लोगों का ही ड्राइविंग लाइसेंस बन सका है, जबकि 2019-20 में कुल 42,866 लाइसेंस बने थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की केंद्र से अपील, झारखंड से बंगाल, ओडिशा और बनारस को हाई स्पीड कॉरिडोर से जोड़ें। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री से भारतमाला परियोजना अंतर्गत रायपुर, धनबाद, संबलपुर, रांची, वाराणसी, रांची पारादीप तथा बख्तियारपुर और मांझी इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण कार्य और साहिबगंज स्थित गंगा नदी पर ब्रिज निर्माण कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया। उन्होंने झारखंड से बंगाल, ओडिशा एवं यूपी को हाई स्पीड कॉरिडोर से जोड़ने की मांग भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण होने से राज्य को इंडस्ट्री हब के रूप में विकसित किया जा सकेगा। लगेगा लॉकडाउन, पीएम मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। 24 घंटे में 93,000 से ज्यादा नए कोरोना केस। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 93,249 नए मामले सामने आए, जो इस साल एक दिन में आए कोविड-19 के सर्वाधिक मामले हैं। इसी बीच कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर इसके संबंधित मुद्दों और वैक्सीनेशन की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री अब एक उच्च स्तरीय बैठक ले रहे हैं। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर विनोद पाल सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं। अब लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। हालांकि देश के कुछ इलाकों में लॉकडाउन लगाया जा चुका है। सिमडेगा कॉलेज में स्थित इग्नू अध्ययन केंद्र में नामांकन की अवधि बढ़ी। सिमडेगा कॉलेज स्थित इग्नू अध्ययन केंद्र में शैक्षणिक सत्र जनवरी 2021 में नामांकन की अवधि 15 अप्रैल 2021 तक विस्तारित कर दी गई है। इच्छुक शिक्षार्थी इग्नू के वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन नामांकन करा सकते हैं। इग्नू में स्नातक, स्नातकोत्तर, पीजी, डिप्लोमा आदि के कोर्स कर सकते हैं। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के शिक्षार्थी इग्नू से स्नातक, पीजी, डिप्लोमा व डिप्लोमा कार्यक्रम में निःशुल्क नामांकन ले सकते हैं। कोरोना संक्रमण रोकने को प्रशासन अलर्ट। साहिबगंज जिले में कोरोना संक्रमण रोकने को जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। इसके लिए सखी मंडल के सदस्यों, सेविका, सहायिका, सहिया की सहायता लेने का प्लान बनाया गया है। प्रखंड व पंचायत स्तर पर लोगों से लगातार कहा जा रहा है कि भीड़ वाले इलाके में ना जाएं। साहिबगंज जिला में शनिवार रात तक कोरोना के 1806 मामले मिले। इसमें 92 सक्रिय हैं। 1703 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। लोगों को बताया जा रहा है कि मास्क का लगातार उपयोग करें। घर से बाहर निकले तो शारीरिक दूरी का पालन अवश्य करें। रामेश्वर उरांव ने कहा, अनुकूल परिस्थिति रहने पर वित्त वर्ष में रफ्तार पकड़ेगी विकास की गाड़ी। बीते वित्त वर्ष में उत्पन्न कोरोना का संकट इस बार भी दस्तक दे रहा है। एक बार फिर देश में कोरोना का नया रूप लोगों को डराने लगा है। अगर गत वर्ष की भांति इस वर्ष प्रदेश में प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न न हुई तो प्रदेश में विकास की गाड़ी तेज रफ्तार में चलेगी। यह बातें प्रदेश के वित्त मंत्री सह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कही। वे रविवार को पथ निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में स्थानीय पत्रकारों से अनौपचारिक बातें कर रहे थे।
एसडीओ ने कहा, वैक्सीनेशन के लिए लोगों को करे प्रेरित। 14 अप्रैल तक कोडरमा जिले के सभी पंचायतों में 45 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लिए कोरोना के चलाए जाने वाले विशेष टीकाकरण अभियान की रविवार को शुरुआत हुई। इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार ने डोमचांच प्रखंड के फुलवरिया व कोडरमा प्रखंड के चाराडी, छत्तरबड़ समेत कई पंचायतों में बनाए गए टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण किया। एसडीओ ने टीका ले रहे लोगों से बातचीत की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि टीकाकरण का विशेष अभियान 14 अप्रैल तक चलाया जा रहा है, जिसके तहत 45 से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों को टीका लगाया जा रहा है। उन्होंने जांच व सैंपल कलेक्शन में प्रगति लाने का भी निर्देश दिया। रांची में कोरोना के बढ़ते मामले पर प्रशासन सहित प्राइवेट हॉस्पिटल में संक्रमित के इलाज की होगी पूरी व्यवस्था। इंसिडेंट कमांडर किए गए तैनात। रांची में कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ते मामले पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। एक ओर जहां शहर में जांच बढ़ा दी गई है, वहीं दूसरी ओर संक्रमित के बेहतर इलाज की व्यवस्था की जा रही है। निजी हॉस्पिटल में अब मरीजों का बेहतर इलाज हो, इसके लिए डीसी छवि रंजन ने रविवार को निजी हॉस्पिटल संचालकों के साथ बैठक की। निजी हॉस्पिटल में संक्रमितों के बेहतर इलाज के लिए कई हॉस्पिटल के साथ इंसिडेंट कमांडर को टैग कर दिया गया है। डीसी ने इंसिडेंट कमांडर को साफ तौर पर कहा है कि वे 24 घंटे अपना मोबाइल ऑन रखें। किसी भी मरीज की कोई परेशानी की सूचना मिलती है तो उसका तत्काल निदान करें। पीएम स्वनिधि का फायदा लेने वाले दुकानदारों का बनेगा राशन और हेल्थ कार्ड। कई योजनाओं का मिलेगा लाभ। कोरोना के दौर में आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके फुटपाथ दुकानदारों को 10,000 की सहायता राशि देकर केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभ लेने वाले फुटपाथ दुकानदारों पर सरकार एक बार फिर मेहरबान हुई है। केंद्र सरकार के निर्देश पर सभी शहरी निकायों के फुटपाथ दुकानदारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने का अभियान शुरू किया गया है। स्वनिधि से समृद्ध कार्यक्रम के तहत रांची नगर निगम क्षेत्र के फुटपाथ दुकानदारों को अब एक देश एक राशन कार्ड, आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ कार्ड, पीएम मातृ वंदना योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इस बार संथाल में भी संक्रमण तेज। देवघर दुमका में आंकड़ा 100 के पार। कोरोना वायरस की पहली लहर में संथाल प्रमंडल में अन्य प्रमंडलों की तुलना में कम संक्रमण हुआ था। इन प्रमंडलों के जिलों में मरीज तेजी से स्वस्थ भी हुए थे, लेकिन इस बार कोरोना का कहर रांची, पूर्वी सिंहभूम के बाद इस प्रमंडल पर भी अधिक पड़ रहा है। स्थिति यह है कि जहां फरवरी माह में इस प्रमंडल के 6 में 3 जिलों में सभी मरीज स्वस्थ हो चुके थे, वहीं अब दोबारा संक्रमण बढ़ने से 2 जिलों में संक्रमित लोगों की संख्या 100 के आसपास पहुंच गई है। किसान आंदोलन को धार देने झारखंड आ रहे राकेश टिकैत। खुंटी में 19 को किसान पंचायत में होंगे शामिल। किसान मजदूर आंदोलन एकजुटता मंच 19 अप्रैल को खुंटी में किसान पंचायत का आयोजन करेगा। किसान नेता राकेश टिकैत इसमें भाग लेंगे। किसान महापंचायत में उनके अलावा प्रोफेसर दर्शन पाल सिंह, गुमनाम सिंह, बलबीर सिंह और अखिल भारतीय किसान सभा के जुड़े किसान नेता भी शामिल होंगे। यह जानकारी रविवार को विनोद कुमार की अध्यक्षता में विभिन्न जन संगठनों, सिविल सोसाइटी और सामाजिक संगठनों की बैठक के बाद दी गई है। बैठक में यह भी तय किया गया है कि 18 अप्रैल को जमशेदपुर में कार्यक्रम के बाद 19 अप्रैल को रांची में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता प्रबुद्ध नागरिकों के साथ एक बैठक कर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को और तेज करने के लिए झारखंड में व्यापक मोर्चा के गठन पर विमर्श करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, जरूरत के अनुरूप सरकार निर्णय लेगी, लेकिन महामारी को हल्के में ना ले राज्यवासी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार समय और परिस्थिति के अनुरूप निर्णय लेगी। आदेश भी जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य के हर कोने पर मेरी नजर है, लेकिन राज्यवासी इस वैश्विक महामारी को हल्के में ना ले। लोग सरकार और प्रशासन का सहयोग करें, सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। मुख्यमंत्री ने कहा, कोरोना महामारी से बचाव का हथियार आम लोगों के ही हाथ में है, सरकार तो केवल मार्गदर्शन कर सकती है। मुख्यमंत्री रविवार को पूर्व विधायक विष्णु भैया को श्रद्धांजलि देने व उनके परिवार से मिलने के बाद मीडिया से ये बातें कही। 400 लोगों को लगा कोरोना रोधी टीका। पाकुड़ जिला के पुकुड़िया प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में बुजुर्गों सहित बीमारी से पीड़ित लोगों को कोरोना रोधी टीका लगाया जा रहा है। रविवार को बसंत कुंडी, सलगापाड़ा, फुलझिंझरी, पकुड़िया सहित कुल 9 पंचायतों में 45 से 59 वर्ग के बुजुर्गों सहित गंभीर रोगों से ग्रसित लोगों को टीका लगाया गया। कोरोना के कारण टाटा वर्कर्स यूनियन कार्यालय 2 दिनों के लिए बंद। 2 सदस्य हो चुके हैं संक्रमित। टाटा स्टील में कार्यरत कर्मचारियों की मान्यता प्राप्त यूनियन टाटा वर्कर यूनियन का कार्यालय बिट्टूपुर के रोड में स्थित है, जहां हर दिन सैकड़ों की संख्या में कमेटी मेंबर से लेकर कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेकर यूनियन कार्यालय आते हैं। लेकिन यूनियन महामंत्री सतीश कुमार सिंह ने 2 दिनों के लिए 5 व 6 अप्रैल को कार्यालय बंद रखने का आदेश रविवार को जारी कर दिया है। नए आदेश के तहत कोविड-19 के सेकेंड वेव शहर में प्रवेश कर चुका है। अभी तक यूनियन कार्यालय से संबंधित 2 सदस्य कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में एहतियात बरतते हुए यूनियन महामंत्री ने यूनियन कार्यालय को बंद रखने का आदेश जारी किया है।
कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए हाई अलर्ट पर जमशेदपुर, अस्पतालों को मिले ये खास निर्देश। पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सूरज कुमार के दिशा निर्देश पर सिविल सर्जन डॉक्टर AK लाल ने सभी प्रमुख अस्पतालों को पत्र लिखकर उनके यहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीजों को रखने के लिए बेड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। जिले के 15 अस्पतालों को पत्र लिखकर उन्हें अपने यहाँ जो भी संसाधन है उसमें से कोरोना मरीजों के लिए बेड सुरक्षित रखने को कहा गया है। सियालदह बीकानेर दुरंतो और जसीडीह तांबरम स्पेशल ट्रेन के परिचालन आदेश में बदलाव। रेलवे ने ट्रेनों के परिचालन से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। पहले जहां ट्रेनों को अगले आदेश तक चलाने की घोषणा हुई थी, अब इस आदेश में बदलाव किया गया है। ट्रेनों को अप में जून और डाउन में जुलाई के पहले सप्ताह तक ही चलाने की अनुमति दी गई। 1 अप्रैल से शुरू हुई सियालदह नई दिल्ली बीकानेर दुरंतो एक्सप्रेस को पहले अगले आदेश तक चलाने की घोषणा हुई थी। अब इन ट्रेनों को 30 जून तक ही चलाने की अनुमति दी गई है। वापसी में 5 अप्रैल से चलने वाली बीकानेर नई दिल्ली सियालदह दुरंतो एक्सप्रेस को 2 जुलाई तक चलाया जाएगा। इससे पहले इस ट्रेन को अगले आदेश तक चलाने की घोषणा हुई थी।